नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें, महाराष्ट्र के पुणे शहर में दिवाली के मौके पर पटाखों में आग लगने की कम से कम 15 घटनाएं हुई है। एक घटना में पूरा घर का जलकर खाक हो गया है। पुणे नगर निगम के दमकल विभाग के अधिकारी के मुताबिक औंध इलाके में सोमवार देर रात घर में आग लगी है। इन घटनाओं में कोई हताहत नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि पुणे के विभिन्न हिस्सों से सोमवार शाम 7 बजे से 11 बजे के बीच पटाखों के कारण आग लगने की 15 घटनाओं की सूचना मिली है। उन्होंने कहा कि ऐसा ही एक घटना में औंध इलाके में 12वीं मंजिला इमारत की पहली मंजिल के 4 बीच के फ्लैट में आग लग गई है। सूचना मिलने पर अधिकारियों ने मौके पर दमकल विभाग के 7 गाड़ियों को भेजा है, जहां से 30 से 35 निवासियों को सुरक्षित निकाला गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है, लेकिन आग से पूरा फ्लैट जलकर खाक हो गया है। मंत्रालय ने मेटा से व्हाट्सएप सर्वर डाउन होने को लेकर रिपोर्ट मांगी है। मेटा स्वामित्व वाला इंस्टेंट मैसेजिंग व्हाट्सएप मंगलवार को कई देशों में डाउन हो गया था। दोपहर करीब 12 बजे से लोग व्हाट्सएप के जरिए न मैसेज भेज पा रहे थे और न ही कोई मैसेज आ रहा था। कई यूजर्स ने दावा किया है कि वे लॉगिन करने भी सक्षम नहीं थे। यूजर्स प्रोफाइल फोटो और अपनी जानकारी बदलने में असमर्थ है। इसके अलावा डाउन टाइम के दौरान फोन नंबर बदलना भी संभव नहीं था। यूजर चैट हिस्ट्री का बैकअप भी नहीं हो रहे थे। व्हाट्सएप के काम नहीं करने की वजह से ग्रुप चैट पर मैसेज भेज पा रहे थे और न ही व्यक्तिगत तौर पर मैसेज जा रहे थे। हाल ही में हुई बेमौसम बारिश से महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में प्रभावित किसानों को जल्द मुआवजा दिया जाएगा। इस बाबत महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने अधिकारियों को बारिश से हुए फसल के नुकसान का आकलन करने में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मंगलवार को इस बारे में जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। उनका ये आश्वासन तब आया है जब हाल ही में बारिश से प्रभावित कुछ गाँवों का दौरान करने के बाद राज्य के पूर्व सीएम ने वर्तमान सरकार पर कई आरोप लगाए थे। विदर्भ क्षेत्र के गढ़चिरौली जिले के दौरे से पहले नागपुर हवाई अड्डे पर सीएम एकनाथ शिंदे ने अपनी सरकार के कामों को भी गिनाया। शिंदे ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 3 महीनों में लोगों के हितों में 72 बड़े फैसले लिए हैं। विपक्ष पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष की आलोचना का जवाब उनकी सरकार अपने किए कामों को दिखाकर देगी। इस दौरान उन्होंने अपनी कैबिनेट में विस्तार का भी संकेत दिया। उन्होंने कहा कि कैबिनेट का विस्तार उचित समय पर होगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। इस सूबे में साल 2017 विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो अहम मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही था, लेकिन साल 2022 विधानसभा चुनाव का नजारा बदला हुआ है। इस बार इन चुनाव में एंट्री हुई है आम आदमी पार्टी की। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के सामने एक दूसरे से निपटने के साथ ही आम आदमी पार्टी भी चुनौती है। इस सूबे की जनता ने 5 से 5 साल बीजेपी कांग्रेस दोनों को ही मौका दिया है। यहाँ साल 1985 से चली आ रही हर 5 साल पर सत्ता में बदलाव की परी पार्टी रही है। ऐसे में जहां कांग्रेस की उम्मीदें इसी ट्रेड पर है, तो बीजेपी के सामने अपना पिछला प्रदर्शन बरकरार रखने की चुनौती है। एशियाई मुल्क ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनने जा रहे। हिंदुओं के खास त्योहार दिवाली के दिन ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी ने प्रधानमंत्री के पद के लिए ऋषि सुनक के नाम का आधिकारिक ऐलान किया है। इसके साथ ही ऋषि सुनक भारत में चर्चा का विषय बन गए हैं। विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले नेता को शीर्ष पद पर चुने जाने पर कहा कि इससे भारत को भी सबक लेना चाहिए। वहीं भाजपा ने मंगलवार को इस पर पलटवार किया है और एपीजे अब्दुल कलाम के राष्ट्रपति बनने और डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने का उदाहरण दिया है। गुजरात में सूत्रों के मुताबिक इस हफ्ते के आखिरी तक गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले गुजरात में तमाम पार्टियों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गुजरात विधानसभा चुनाव का 2 चरणों में हो सकता है। गुजरात में अभी चुनाव आयोग द्वारा तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। गुजरात में होने वाले चुनाव से पहले सी वोटर ने एबीपी न्यूज के लिए एक सर्वे किया है। इस सर्वे में ये पता लगाया गया है कि क्या अवैसी का गुजरात के मुस्लिम वोटरों से प्रभाव है। इसको लेकर चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। गुजरात में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के अलावा अब विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन की भी एंट्री हो चुकी है। हालांकि गुजरात में अभी तक ये मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा।
दीपावली पर मध्य प्रदेश के लोगों ने जमकर पटाखे फोड़े हैं। एनजीटी के आदेशों के विपरीत बिना पर्यावरण की चिंता किए लोगों ने इस कदर पटाखे जलाए कि हवा में प्रदूषित हो गई है। प्रदूषण नियंत्रण मंडल के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में दिवाली की रात कई शहरों में हवा में पीएम लेवल 2.5 तक पहुंच गया था। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्रदूषित शहर उज्जैन दर्ज किया गया है। एनजीटी की कड़ाई के बावजूद मध्य प्रदेश में पटाखों को छोड़ने के लिए तय नियमों का पालन नहीं हुआ है। प्रदेश में वायु प्रदूषण अपने तय मानक से अधिक दर्ज किया गया है। दीपावली के बाद मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडल में दर्ज हुआ है AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर बिगड़ा पाया गया है। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे आप अपने GNS न्यूज चैनल से। मिलते हैं आगे बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।